District, I hold that the respondents have incurred disqualification under para 2, 1, clause 1, subclause A of the 10th schedule, and therefore I hold and declare that respondent number 126 ceased to be member of Himachal Pradesh Legislative Assembly with immediate effects. This is order. They ceased to be member of this august House, honorable House. Now, the rest of the things, if you want to know much more, then you can ask me. मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है, अब वो इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे। और अब ये जजमेंट जो है, दैट इज फॉर जुडिशियल स्क्रूटनी ऑल्सो, दैट विल बी यू सी, चाहे हाई कोर्ट होगी चाहे सुप्रीम कोर्ट होगी, इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी भी होगी। मैंने अपनी तरफ से ये प्रयास किए हैं कि दोनों पार्टियों को पूरा टाइम दिया है, और मुझे इसलिए इस ऑर्डर को जल्दी करना था क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो इंटेंशन है उस लॉ की, और कमीशन जो लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बोलती हैं कि आया राम गया राम की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप एज ए कैंडिडेट जब शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट बनते हैं तो आपको जो है उसी ही पार्टी और विचारधारा के साथ रहना चाहिए। जिसका दूसरा पार्ट भी है जिसमें जो है जो प्रोविज़न ऑफ व्हिप नहीं है, जो राज्यसभा की वोटिंग है उसमें व्हिप नहीं है, इसलिए मैं उस पार्ट को छेड़ा नहीं। मैंने उस पार्ट पर मैं नहीं गया, मैं सिर्फ उस पार्ट पर गया हूँ जो एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविज़न को जो है अट्रैक्ट करता है। वो भी पार्ट जो है उसके ऊपर भी मैंने अपना व्यू पॉइंट दिया इस जजमेंट में कि सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को भी अच्छे तरीके से दोबारा से देखे, और जो इलेक्शन कमीशन की जो डायरेक्शंस हैं जिसमें उन्होंने वोट जो है दिखा के डालने की बात कही है, नहीं दिखाएंगे तो इनवैलिड हो जाएगा वोट। लेकिन वोटर तो ठीक है कि वोटर जो है स्वतंत्र होना चाहिए वोट देने के लिए और उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए, लेकिन वो जो वोटर है, जो लोकतंत्र प्रजातंत्र की जो मूलभूत नींव है, जहाँ चुनाव होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज और के माध्यम से पार्लियामेंट बनती है, असेंबलीज बनती हैं, वो जो एथिक्स है उसको भी तो जो है उस एथिक्स के अनुरूप भी तो काम करे। वो रिप्रेजेंटेटिव है 80,000 लोगों का, और उन 80,000 में से 40,000 वो लोग हैं जिन्होंने वोट देकर उसको बनाया, और बनाने के बाद जब वो यहाँ आता है तो वो अपनी मर्जी से वोट डालकर जो है, क्योंकि ये तो दो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की लड़ाई हो रही है, कांग्रेस की हो रही है, भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। आप जिस पार्टी से हैं उस पार्टी के जो है उसकी एथिक्स को डिफाई करके आप जो है दूसरे को वोट देते हैं, दिस इज अनएथिकल। दिस इज व्हाट आई हैव सेड इन द जजमेंट ऑल्सो। द सुप्रीम कोर्ट में टेक ए कॉग्निजेंस ऑफ दैट ऑल्सो, बट आई हैव मेनली टच्ड द अदर पार्ट, जो यहाँ पर जो है व्हिप की उल्लंघना हुई, और व्हिप की उल्लंघना से उन माननीय सदस्यों ने जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के जो प्रोविजंस है वो अट्रैक्ट किए, और उनको मैं यहाँ से बर्खास्त कर रहा हूँ इस सदन से। इनके नाम पढ़ देते हैं। ये पिटिशनर हैं, उनको व्हिप की सर्विस हुई, कैसे होती है थोड़ा ये पता चल जाए। उनको उनके सिग्नेचर हैं रिकॉर्ड पर, ऐसे जजमेंट के ऊपर रिकॉर्ड लगा, उन्होंने सिग्नेचर किए हैं पार्टी मीटिंग्स में, दे वर प्रेजेंट इन द पार्टी मीटिंग्स एंड हियर ऑल्सो। जब विधानसभा का वो रजिस्टर रखा होता है परे, उसको आप प्रूव कर सकते हैं नीचे जाके मीडिया वाले, उसके ऊपर दोनों बार जब उन्होंने व्हिप डिफाई किया, दोनों बार उन्होंने हाजिरी लगाई है। उनके वकील बार बार ये आर्गू कर रहे थे कि वो बीमार हो सकते हैं, उनको शायद ये पता नहीं था। मैं चुप रहा, हंसता रहा, सुनता रहा उनको कि उनको पता नहीं है, हमारे पास वो रिकॉर्ड है। उस पर उन्होंने हाजिरी लगाई, दे वर प्रेजेंट इन द विधानसभा। येस्टरडे आल्सो दे हैड कम इन द कॉप्टर एंड दे वर इनसाइड द हॉल व्हेन देयर वाज द हाउस हैड एडजॉर्न्ड, एंड उसके बाद उन्होंने वहाँ हाजिरी लगाई और चले गए, वहाँ से कॉप्टर से उठ के चले गए। अभी तो मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूँ आगे आने वाले टाइम में। खरीद फरोख्त का जिक्र कर रहे हैं, क्या खरीद फरोख्त के भी कोई? मैं ये कह रहा हूँ कि एंटी डिफेक्शन लॉ
कि मंशा ये है कि खरीदो फरोख्त की राजनीति ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, मैं ये बोल रहा हूँ। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, आई एम नॉट एलिजिंग अगेंस्ट देम। अच्छा, एक सर सवाल है कि ये फैसला जो है उनको सुनाया गया है या किसी माध्यम से भेजा गया है? ये फैसला जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, एनीबडी कैन हैव ए कॉपी ऑफ दिस बिकॉज दिस इज अनाउंस्ड, एनीबडी कैन अप्लाई फॉर द जजमेंट and I as a tribunal within 24 hours have to supply a certified copy of this and I will be supplying that. This is a rule. This is a High Court rule, Supreme Court rule. If the Supreme Court passes any order, you can procure a copy of that, but you see there is a time limit for even urgent application you file within 24 you can have the order. You can have a 24 hours order by tomorrow morning. Thank you very much.